वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन 15.1 एक्सरसाइज कर रहे थे। उसके देखिए कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, कुछ बच गए थे। अब मैंने बीच में दो क्वेश्चन छोड़े थे, क्वेश्चन नंबर 14 और 15। देखिए वो दोनों क्वेश्चन आपकी जो ताश की पत्ती होती है, ताश की जो गड्डी होती है, उससे क्वेश्चन है। तो मैं आपको ताश की पत्ती के बारे में समझाऊंगा, किस तरीके से क्वेश्चन होंगे और आगे के क्वेश्चन आएंगे, एग्जांपल्स भी आएंगे। तो ये ध्यान रखिए, आप लोग उसको बढ़िया तरीके से समझना है। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो ताश की पत्ती के बारे में जानते हैं? ताश की पत्ती के बारे में जानते हैं? डन। देखो देखिए कौन कौन जानता है ताश, ताश खेलना या ताश देखे हैं? जिसको आता है वो डन लिखेंगे। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं आपको ताश की पत्ती के बारे में बताता हूँ। पहले आपके पास टोटल पत्ते होते हैं 52। ठीक है, कुल होते हैं मेरे पास 52 कुल पत्ते। उनमें से ये कुल पत्ते हैं, कुल कार्ड है, कुल पत्ते, टोटल कार्ड्स। अब इनमें जो 26 होते हैं, 26 वो होते हैं लाल रंग के, और 26 होते हैं वो होते हैं काले रंग के। ठीक है, अब इन 26 में 13 होते हैं, तो 13 होंगे वो होंगे आपके, यहाँ पे बना देता हूँ मैं, इनके 26 में 13 होंगे आपके लाल पान के, और 13 होंगे ईंट के। ईंट, इसमें जो 13 होते हैं वो हुक्म के, और 13 होते हैं वो होते हैं चिड़ी के। ठीक है, टोटल होते हैं 52, उसमें 26 लाल रंग के होते हैं, 26 काले रंग के होते हैं। 26 लाल रंग में 13 लाल पान के होंगे, 13 ईंट के होंगे। 26 काले रंग में हुक्म आती है और चिड़ी आती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका इक्का होगा, बादशाह होगा, बेगम होगी, गुलाम होगा। ठीक है, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम। इसके बाद 10 दैना, नैना, अट्टी, सत्ती, छग्गी। ठीक है, पंजी, चोगी, तर्री, दुर्री, ये हो गए। यहाँ पे पूरी लाइन आई नहीं है, लेकिन दैना होगा, नैना, अट्टी, सत्ती, छग्गी, पंजी, चोगी, तर्री, दुर्री। ऐसे यहाँ पे हो गए, ऐसे यहाँ पे हो गए। इसमें भी इक्का होगा, बादशाह होगा, बेगम होगी, गुलाम होगा। फिर 10 दैना, नैना, अट्टी, सत्ती, छग्गी, ऐसे 5 4 3 2 तक होते हैं। ठीक है, लाल पान का इक्का, लाल पान का बादशाह, लाल पान की बेगम, लाल पान का गुलाम, लाल पान का दैना, नैना, अट्टी, सत्ती, छग्गी, पंजी, चोगी, तर्री, दुर्री। ईंट का इक्का, ईंट का बादशाह, ईंट की बेगम, ईंट का गुलाम, दैना, नैना, अट्टी, सत्ती, छग्गी,
चौगी तर्री दुर्री। ये होते लाल पान के 13 पत्ते, ये भी लाल पान के 13 पत्ते होते हैं। अब आ जाओ हुक्कम के। हुक्कम का इक्का होगा, हुक्कम का बादशाह होगा, हुक्कम की बेगम होगी, गुलाम होगा, हुक्कम का गुलाम होगा। 10 9 8 7, ठीक है। दहला दहला अठी सत्ती छड्डी पंजी चौगी तर्री दुर्री, 2 तक हो गए। हाँ, इसके बाद आ जाओ आगे। यहाँ पे चिड़ी का इक्का होगा, बादशाह होगा, बेगम होगी, गुलाम, ऐसे 10 9 8 7 6 5, 10 9 8 7 6 5 4 3 2। ध्यान रखें बादशाह को राजा भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है राजा, और बेगम को बोलते हैं रानी, क्वीन, ठीक है। हाँ, एक बात और बोल रहा था मैं, एक बात और बोल रहा था, लाइव क्लास में आप 9 बजे ज्वाइन करेंगे क्लास को, ध्यान रखें आप 9 बजे आप एक्टिव रहें क्लास लेने के लिए। ऐसे नहीं कि आप 9:20 को ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ बच्चे 9:20 पे ज्वाइन कर रहे हैं, कोई 9:15। आप लोग बिल्कुल एक्टिव रहें, हो सकता है 2-4 मिनट ऊपर नीचे लिंक आए, लेकिन आप बिल्कुल एक्टिव रहें, क्योंकि सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से हम लेट हो जाते हैं, वैसे लेट नहीं होते, ठीक है। तो ये ध्यान रखें आप आगे से। अगर 9 बजने के बाद अगर आप एक्टिव नहीं रहते हो, लिंक ज्वाइन नहीं करते हो, मैं आपको एडमिट नहीं करूंगा, क्लास में ज्वाइन नहीं करूंगा, ये ध्यान रखें आप आगे से। एक बार यस और नो में कमेंट कर दो, ये बात समझ में आ गई क्या? कल से क्लास का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, कल 9 बजे क्लास का लिंक शेयर करूंगा, तो 9 बजे आप एडमिट होंगे। 2-4 मिनट ज्यादा लेट हो गई तो फिर मैं आपको एडमिट नहीं करूंगा, ओके। दोबारा से देखिएगा, कुल कार्ड होते हैं, कुल पत्ते होते हैं 52, 26 लाल रंग के होते हैं, 26 काले रंग के होते हैं, 13 लाल रंग में लाल पान आता है, ईट आता है, इसमें इक्का बादशाह बेगम गुलाम 10 9 5 7 6 ये होते हैं। इसमें भी ऐसे होंगे, इसमें भी ऐसे होंगे, इसमें भी ऐसे होंगे, ठीक है। अब देखिए इन पे नंबर लिखा होता है 10 9 8 7 6, तो इसमें देखिए अगर अपन संख्या वाले कार्ड गिने, संख्या वाले कार्ड गिने वो कितने होंगे? संख्या वाले कार्ड होंगे 36, चेक कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 18 27 36, संख्या वाले कार्ड होते हैं 36। अब ऐसे कार्ड जिनके ऊपर चित्र होता है, जैसे आप ताश की पत्ती खेलते हो तो बादशाह के ऊपर एक डायग्राम बना रहता है, चेहरा होता है, वहां पे बेगम पे चेहरा होगा, गुलाम पे चेहरा, उनको बोलते हैं फेस कार्ड, जिन पे चेहरा होता है, फेस यानी चेहरा। तो यहाँ पे देखिए तीनों फेस कार्ड होते हैं, बादशाह बेगम गुलाम, बादशाह बेगम गुलाम, बादशाह बेगम गुलाम, बादशाह बेगम गुलाम। फेस कार्ड होते हैं 12, उन्हें यहाँ पे लिखा हो साइड में, फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड वो होते हैं 12, ध्यान रखें फेस कार्ड में कौन कौन आते हैं? फेस कार्ड में बादशाह आता है, बेगम आती है, गुलाम आती है, ये भी ध्यान रखना। इसमें कौन कौन आते हैं ये चीज ध्यान रखें आप। इसमें बादशाह आता है, बादशाह, बेगम और गुलाम। हाँ, इनमें फेस कार्ड में कौन कौन से होते हैं? एक तो बादशाह होता है, एक
बेगम होती है और एक गुलाम होता है, ठीक है, बादशाह, बेगम, गुलाम। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये मैंने बताया, लेकिन इसमें भी बादशाह बेगम गुलाम है, इसमें भी बादशाह बेगम गुलाम है, इसमें भी बादशाह बेगम गुलाम है, इसमें भी बादशाह बेगम गुलाम है। तीनों में तीन तीन है, कितने हो गए? 12 हो गए। मैं आपसे बोलूं लाल रंग के फेस कार्ड कितने होंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे लाल रंग के फेस कार्ड कितने होंगे। लाल रंग के बताने 6, लाल रंग के 6 होंगे, ठीक है। लाल रंग में ये भी आएगा, ये भी आएगा, 6 होंगे। हाँ, कौन कौन सी? बादशाह बेगम गुलाम, बादशाह बेगम गुलाम। मैं ऐसे बोलूं काले रंग के फेस कार्ड कितने होंगे? वो भी 6 होंगे। ये लो, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। मैं बोलूं ईंट के फेस कार्ड कितने होंगे? ईंट के फेस कार्ड कितने होंगे? सिर्फ ईंट के 3। ईंट के फेस कार्ड कितने होंगे? सिर्फ 3 होंगे, है ना। तो यहाँ पे ईंट के कौन से होंगे? ये वाले होंगे ईंट के। 1 2 3 ईंट के फेस कार्ड होंगे 3। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटने पर, फेंटने का मतलब होता है अच्छी प्रकार से उसको पीस लिया, उसमें से एक पत्ता निकाला, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो कितना हो। देखिए आपको पता है कुल कितने पत्ते हैं? 52 पत्ते हैं, तो कुल संभव परिणाम तो हमेशा 52 ही आएगा, यानी कि बट्टे के नीचे हमेशा 52 होगा। क्या होगा? बट्टे के नीचे हमेशा 52 होगा, बट्टे के नीचे हमेशा 52 होगा। मैं बोलूं इक्का आना चाहिए। इक्के कितने हैं? 1 2 3 4, आंसर होगा 4/52। अब इसको काट देंगे, आंसर आ जाएगा। काटेंगे तो बाद में, पहले आंसर की बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक ताश की पट्टी को अच्छी तरीके से पीसा, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो लाल रंग का पत्ता हो। आपको पता है कुल कितने पत्ते आएंगे? कुल तो 52 होंगे। कुल कितने पत्ते होंगे? 52। लाल रंग के कितने होते हैं? 26। आंसर हो गया 26/52। अगर मैं ऐसे बोलूं काले रंग का पत्ता हो तो आंसर कितना होगा? 26/52। फिर मैं आपसे बोलूं कि वो पत्ता ईंट का पत्ता होगा। किसका पत्ता होगा? ईंट का। ईंट के कितने पत्ते होते हैं? 13। आंसर होगा 13/52। ईंट के 13 होते, 3 नहीं होते। साइंस होनी। फिर बात करता हूं मैं कि वो हुक्कम का पत्ता हो। अब हुक्कम के कितने पत्ते होते हैं? हुक्कम के होते 13। आंसर आएगा 13/52। वो चिड़ी का पत्ता हो, आंसर आएगा 13/52। आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ताश की पट्टी को अच्छी प्रकार से पीसा गया है, एक पत्ता निकाला, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो फेस काट आएगा। बताइए आंसर क्या होगा? फेस काट आने की क्या प्रायिकता होगी? एनीवन? 1/52। निशांत क्लास में टाइम से आएगा तब समझ में आएगा 1/52 कहां से आएगा। फेस कार्ड एक होता है क्या? मोहित कुमार 1/52। अच्छा, अरे फेस कार्ड एक होते हैं क्या? फेस कार्ड तो 12 होते हैं। आंसर आएगा 12/52। फेस कार्ड 12 होते हैं, आंसर आएगा 12/52। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ताश की अच्छी प्रकार से फेंटी हुई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो पत्ता बादशाह हो। वो पत्ता बादशाह हो, आंसर क्या आएगा? वो पत्ता बादशाह हो, आंसर क्या आएगा? विराट साहू, दीपक चौधरी, बेटा आंसर क्या आएगा? मोनिका, 4/52। बिल्कुल सही बात है, 4/52 ही आएगा। 4/52 क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है कि बादशाह 4 ही होते हैं, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक पत्ता निकाला,
प्रायिकता ज्ञात कीजिए, वो लाल रंग का फेस कार्ड हो, लाल रंग का फेस कार्ड हो। बताइए क्या आंसर होगा? लाल रंग का फेस कार्ड हो, सोच समझ के आंसर देना। लाल रंग के फेस कार्ड कितने होंगे? 8 आएंगे, 3 आएंगे। अरे तुम्हारे को सही याद होता है क्या कभी? लाल रंग के फेस कार्ड 3 3 6 नहीं होंगे क्या? लाल रंग के 3 तो ये होंगे, 3 ये होंगे, 6/52 आंसर आएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन, ताश की पत्ती में से एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, वो ईंट का इक्का हो। बताओ क्या प्रायिकता होगी ईंट के इक्के की? ईंट के कितने इक्के होते हैं? ईंट के कितने इक्के होते हैं? ईंट का इक्का आना चाहिए, 1/52 आंसर आएगा। ईंट का एक ही इक्का होता है, 1/52 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ताश की पत्ती में से एक पत्ता निकाला जाता है, वो लाल रंग का इक्का होना चाहिए। क्या आंसर आएगा? लाल रंग का इक्का। दो बटे बावन, बिल्कुल सही बात है। लाल रंग का इक्का एक ये है, एक ये है, आंसर आएगा 2/52। अगला क्वेश्चन, ताश की पत्ती में से एक पत्ता निकाला जाता है, बताइए काले रंग की बेगम हो। काले रंग की बेगम आंसर क्या आएगा? बिल्कुल, काले रंग की बेगम दो होती है, एक ये और एक ये। अगला क्वेश्चन, ताश की पत्ती में से एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो हुक्म का बादशाह हो। हुक्म का बादशाह हो, क्या आंसर होगा? हुक्म का बादशाह हो, 1/52, बिल्कुल सही बात है। हुक्म के कितने बादशाह होते हैं? ये हुक्म है, एक ही बादशाह होगा, आंसर आएगा 1/52। तो ये बातें समझ में आ गई होगी आपको। ये आपकी कॉपी में चार्ट बनाना, आपको ऐसे ही ऐसे एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आएंगे, जिसके पास बुक है वो क्वेश्चन नंबर आप 14 निकालेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसकी बात करते हैं। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, कुल पत्ते कितने होंगे? कुल पत्ते होंगे 52, तो कुल संभव परिणाम कितने हो गए? कुल संभव परिणाम वो हो गया आपके पास 52। इसका पहले नंबर क्या है? पत्ता क्या आना चाहिए? लाल रंग का बादशाह। माना लाल रंग का बादशाह आने की घटना ए। लाल रंग का बादशाह आने की घटना ए है। देखिए, लाल रंग का बादशाह बताना है, तो देखो आप मेरे को बताओ अनुकूल परिणाम कितने होंगे? घटना ए के अनुकूल परिणाम, घटना ए के अनुकूल परिणाम कितने होंगे?
आप मेरे को ऐसे बताओ, लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं? लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं? दो। एक तो होगा लाल पान का, एक होगा ईंट का, दो होते हैं। कितने होंगे? दो। तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, घटना एक के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। एक के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, ये आपका होगा। घटना एक के अनुकूल परिणाम दो हो गए, कुल संभव परिणाम कितने हो गए? 52। आंसर आ गया 1/26। ऐसे करने सारे क्वेश्चन। इसका दूसरा नंबर का देखो, एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पता होना चाहिए। माना फेस कार्ड आने की घटना, फेस कार्ड या तस्वीर वाला, फेस कार्ड आने की घटना, आने की घटना, इसको क्या मानेंगे? बी है। तो बताइए फेस कार्ड कितने होते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। घटना बी के अनुकूल परिणाम। फेस कार्ड कितने होंगे? अरे अभी तो बताया था फेस कार्ड कितने होंगे? 12। ठीक है, अब सूत्र क्या होगा आपका? सूत्र क्या होगा? पी ऑफ बी, पी ऑफ बी, घटना बी के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, क्या सूत्र लिख सकते हो क्या? सूत्र लिख लोगे आप लोग? सब लोग पता है ना सूत्र कैसे लिखते हैं? ओके, तो बताओ कितना आएगा? 12/52। 4 से काट दो उनको, इसको 4 से काटेंगे 3 आएगा, इसको 4 से काट दो 13 आएगा। आंसर आ गया। अगला प्रश्न तीसरा। तीसरा प्रश्न है, लाल रंग का तस्वीर वाला पता हो। माना लाल रंग का तस्वीर वाला पता आने की, पता आने की घटना सी है। देखिए तस्वीर का मतलब होता है फेस कार्ड, चेहरा, फेस, चेहरा, तस्वीर, है ना? तस्वीर हो चाहे तस्वीर कार्ड हो चाहे फेस कार्ड हो, बात एक ही है। मेरे को ऐसे बताओ, लाल रंग के फेस कार्ड कितने होंगे? टोटल तो 12 होते हैं, लाल रंग के कितने होंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 6 होंगे। 3 तो होंगे लाल पान की और 3 ही होंगे ईंट के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? घटना सी के अनुकूल परिणाम, घटना सी के अनुकूल परिणाम। वो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो आंसर क्या होगा? सूत्र आप लिखोगे, मैं डायरेक्ट आंसर 6/52, 2 से काटेंगे 3/26 आंसर। इसके चौथे नंबर का प्रश्न देखिएगा। चौथे नंबर का प्रश्न हुआ, वो क्या बोल रहा है? पान का गुलाम हो, ठीक है, पान का गुलाम हो। पान के कितने गुलाम होते हैं? पान के कितने गुलाम होंगे? लाल पान, पान बोलो चाहे लाल पान बोलो, लाल पान के अंदर कितने गुलाम होंगे? एक ही गुलाम होगा, लाल पान का एक ही होगा। तो बताइए आंसर क्या होगा? तो बताइए आंसर क्या होगा अगर लाल पान का गुलाम होगा? तो 1/52 आंसर होगा, 1/52 होगा। बिल्कुल सही बात है, सबके बात समझ में आ गई होगी। 1/52 ही आंसर आएगा उसका। अब देखो इधर, तो आप क्या लिखेंगे? माना लाल पान का गुलाम आने की घटना डी है। क्या मानेंगे? घटना को डी मानेंगे। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, पी ऑफ डी बराबर 1/52। क्या इसको पूरा कर लोगे क्या? यस और नो में कमेंट करो। क्या इस प्रश्न को कर लोगे क्या? चौथे प्रश्न को पूरा? माना घटना डी है,
घटना बी के अनुकूल परिणाम, सब चीज आपको लिखनी है। हाँ, अब आ जाइए आगे। अगला क्वेश्चन है हुक्म का पता हो। बताओ हुक्म के कितने पत्ते होते हैं? हुक्म के कितने पत्ते होते हैं? हुक्म का पता होना चाहिए। हुक्म के कितने पत्ते होते हैं? 13। हुक्म के कितने होते हैं? 13। आंसर आएगा 13/52, यानी कि 13 से कटेगा 1/4। इसमें क्या लिखोगे? माना हुक्म का पता आने की घटना ई है, घटना ई के अनुकूल परिणाम 13। सूत्र लगाएंगे, आंसर लिखेंगे। ये सारा काम आपको ही करना है। इसका 6 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट वाला। वो क्या बोल रहा है? एक ईंट की बेगम हो। बताइए ईंट की बेगम कितनी होती है? ईंट की बेगम कितनी होगी? एक। बिल्कुल सही बात है, ईंट की एक ही बेगम होती है, इसलिए उसका आंसर होगा 1/52 आंसर होगा। एक बार आप लोग ये कंप्लीट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। घर पे ही हो, लेकिन कॉपी के अंदर इस क्वेश्चन को पूरे का पूरा अच्छी तरीके से जमाना है, क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड में भी क्वेश्चन आए हुए हैं इस क्वेश्चन से, और आरबीएसई बोर्ड में भी आए हुए हैं। इसमें बढ़िया तरीके से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बात। हाँ जी, अब देखिए आगे बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 15 देखो एक बार सब लोग। पंद्रहवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसकी भी बात कर लेते हैं। ताश के 5 पत्तों, ईंट का दैना, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का को पलटकर अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है। आप मेरे को ऐसे बताओ, पत्ते 5 ही है। पत्ते कितने हैं? 5 है। ईंट का दैना है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है। 5 ही पत्ते लेने हैं तो अच्छी प्रकार से उसको क्या करना है? फेंकना है। फेंकने का मतलब होता है उसको अच्छी प्रकार से पीसना होता है, और उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। तो पहला है इसकी क्या व्याख्या होगी? वह पत्ता बेगम का हो। अब आप मेरे को बताओ 5 ही पत्ते हैं, अरे वो बेगम का एक पत्ता होना चाहिए। आंसर कितना आएगा? 1/5। 52 पत्ते नहीं ले रहे इस प्रश्न में, सिर्फ कितने पत्ते ले रहे? 5। दैना, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का। आंसर आएगा 1/5। अगला प्रश्न, यदि बेगम निकाल दी जाती है, उसे अलग अलग किया जाता है और अन्य पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या व्याख्या होगी? दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का हो और एक बेगम हो। हाँ जी, आप मेरे को ऐसे बताओ, एक पत्ते को आपने अलग से निकाल लिया, क्या कर लिया आपने? वो जो बेगम आई थी उसको अलग से निकाल लिया। 5 में से एक निकाले, कितने बच गए? 4 बच गए। उन चारों में से एक पत्ता फिर निकाला जाता है और उस पत्ते के निकाले गए इक्का आने की। आपको पता है कुल कितने पत्ते हैं? 4 हैं। कितने पत्ते हैं? 4 हैं, और 4 में से इक्का आने की तो 1/4 आंसर होगा। दूसरे के फर्स्ट में 1/4 आंसर होगा, लेकिन दूसरे का जो दूसरा है उसमें ऐसे बोल रहा है। आपको पता है कि पहला प्रश्न था, सुनिए मेरी बात, जो पहला प्रश्न था उसमें जीव बेगम आ गई थी। क्या आ गई थी? बेगम आ गई थी। बेगम आने के बाद फिर ऐसे बोल रहा है कि बेगम ही होनी करनी चाहिए। अरे बेगम तो पहले ही अलग कर चुके हैं। क्या उन 4 पत्तों में बेगम रहेगी क्या? यस और नो कमेंट कीजिएगा। बेगम होगी कि नहीं होगी? पत्ता बेगम का निकल चुका है, क्या बेगम होगी? नहीं होगी। अरे बेगम होगी नहीं जब बेगम पहले से निकल चुकी है। वो 4 पत्तों में से दूसरे के पहले का आंसर तो हो गया 1/4, क्योंकि
का 1 है 1/4, लेकिन दूसरे का जो दूसरा है उसमें कुल संभव परिणाम तो 4 है, लेकिन बेकम नहीं आ सकती, अनुकूल परिणाम 0 होगा, असंभव घटना हो गई, उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 0 आंसर आएगा उसका, 0/समथिंग 0। ठीक है, हाँ देखिएगा, जो 15वां प्रश्न है उसमें कुल कितने पत्ते हो जाएंगे? कुल पत्ते होंगे 5, कुल संभव परिणाम भी कितने हो गए? 5। पहला, माना बेगम आने की घटना, माना बेगम आने की घटना, ए है, घटना एक के अनुकूल परिणाम बेगम एक ही है, तो आंसर होगा 1/5। ये तो पहले का आंसर हो गया। इसका दूसरा, बेगम निकालने के बाद, बेगम का पत्ता निकलने के बाद कुल पत्ते होंगे 4। ठीक है, तो कुल संभव परिणाम वो भी 4 ही होंगे, वो भी कितने होंगे? 4 ही होंगे। अब इसका दूसरे का पहला है, माना इक्का आने की घटना बी है, घटना बी के अनुकूल परिणाम 1। ठीक है, तो आंसर कितना होगा? 1/4 आंसर होगा, 1/4 आंसर होगा। ये बात समझ में आ गई है यहां तक? एक बार यस और नो में कमेंट करें, यस और नो में कमेंट करें, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? सही बात आ गया है। अब आ जाओ इसका बी पार्ट, माना अब आपको पता है बेगम पहले से निकल चुकी है और बोल रहा है कि बेगम का पता आना चाहिए। क्या लिखेंगे? माना बेगम आने की घटना, घटना सी है। क्या है? सी है। घटना सी के अनुकूल परिणाम, 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है पहले बेगम निकल चुकी है, तो सूत्र लगाएंगे घटना सी के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव 0/4, आंसर 0। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। 14वां क्वेश्चन हो गया है, 15वां क्वेश्चन हो गया है, 16वां 17वां पहले बता दिया था। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ जी, अब देखिए टाइम आउट हो गया है। अब अपने पास कितने क्वेश्चन बचे हैं? 18, 19, 20, 25 तक बचे हैं। कल अपन इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और परसों इसके एग्जाम्पल कंप्लीट कर लेंगे। 2 दिन में चैप्टर को खत्म करना है अपने को कैसे भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, फिर दोबारा बोल रहा हूँ 9 बजे क्लास में आना है। 9 बजे मैं लिंक भेज दूंगा, 1-2 मिनट में लेट हो सकता हूँ, आप लेट नहीं होंगे। ठीक है, कॉपी में काम करना है, डेली काम करना है, कंप्लीट काम रखना है। टेस्ट की तैयारी करो इस चैप्टर की, चैप्टर खत्म होते इस चैप्टर का टेस्ट लूंगा।
ये भी ध्यान रखें आप लोग। थैंक यू सो मच।